राज्यसभा सीटों का संग्राम चौटाला हुड्डा में जुबानी वार। जी हां, हरियाणा में 2 राज्यसभा की सीटों को लेकर जिस तरीके से सियासी संग्राम मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को इस बार ये उम्मीद है कि दोनों को इन 2 राज्यसभा सीटों में से एक-एक सीट पर जीत नसीब होने वाली है। किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में दोनों पार्टियों की तरफ से यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से ही उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया है। करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं हरियाणा सिविल सचिवालय के पूर्व सुप्रिंटेंडेंट रहे करमवीर सिंह बोध को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस पार्टी दलित चेहरे को लेकर लगातार तलाश में थी, लेकिन चर्चाएं चल रही थी अजय माकन को क्या भेजा जाएगा। इसके साथ साथ अशोक तंवर के नाम की चर्चा थी, चौधरी उदय भान के नाम की चर्चा थी, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस ने सबको चौंकाया। करमवीर सिंह बोध को जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी दी है और राज्यसभा के लिए प्रत्याशी चुना है, इस पर अभय चौटाला ने कड़ा तंज कस दिया है। दरअसल अभय सिंह चौटाला ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक बिक जाएंगे। राज्यसभा सीट को लेकर बीजेपी दोनों सीटों का गुणा गणित लगा चुकी है। अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारा निशाना भी साधा। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक तरफ अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी एब्सटेन करेगी, यानी कि किसी को भी वोट नहीं देगी। दूसरी ओर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारा निशाना साधते हुए तो उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी का मददगार बता दिया। ऐसे में लड़ाई सियासी तौर पर चरम सीमा पर पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के पास इतनी फुल मेजॉरिटी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हमारे पास इतनी संख्या बल पर्याप्त मौजूद है, जिस संख्या बल के आधार पर हम राज्यसभा में अपना प्रत्याशी जिता सकते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिला सकते हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से संजय भाटिया के नाम का ऐलान किया, तो सतीश नांदल जो कि आईएनएलडी में एक वक्त पर मजबूत नेता के तौर पर रह चुके हैं, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज करवा दिया है। हरियाणा में एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए 31 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है और भारतीय जनता पार्टी के पास 48 विधायक हैं, यानी कि करीब 17 विधायक यहां से अक्षर रह जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को भी 31 विधायकों की आवश्यकता है, उनके पास 37 विधायक हैं, तो 6 विधायकों का उनके पास भी एक्सेस है। 17 और 6 विधायकों को मिला लिया जाए तो 23 विधायक बन जाते हैं। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा भी किया जा रहा है सतीश नांदल के द्वारा। तो जिस तरीके से ये संख्या 26 तक पहुंच जाती है, 2 विधायक यहां पर आईएनएलडी के हैं, जिसके आधार पर ये संख्या जो है ये 29 तक पहुंच जाती है। यानी कि यदि कांग्रेस पार्टी के वोट 2016 और 2022 की तर्ज पर कैंसिल नहीं हुए और क्रॉस वोटिंग भी नहीं देखने को मिली, तो कांग्रेस पार्टी आसानी के साथ सीट पर कब्जा कर सकती है। लेकिन यदि क्रॉस वोटिंग हुई और साथ उन विधायकों ने समर्थन दिया, तो फिर संजय भाटिया के साथ निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल जो है वो जा सकते हैं राज्यसभा। लेकिन इसकी संभावना बेहद न के बराबर नजर आ रही है कि इतना गुणा गणित कैसे संभव हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अभय चौटाला ने जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाना बनाया है, भूपेंद्र हुड्डा पर समय समय पर अभय चौटाला निशाना साधते रहे। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर अभय चौटाला का ये कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो जिताऊ कैंडिडेट उम्मीदवार थे चुनावी मैदान में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान, उनका टिकट कटवा दिया। ये तमाम आरोप इन लोगों के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला द्वारा लगाए जाते रहे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी में तकरार, सियासी रार देखने को मिली, वो भी कांग्रेस पार्टी की हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार का एक प्रमुख कारण बनी। गुटबाजी का आरोप लगाते हुए हुड्डा पर तंज कसते हुए सहजा और सुरजेवाला तक का नाम लिया अभय सिंह चौटाला ने और कहा कि देखा अपने विधानसभा चुनाव में कैसे कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर के एक दूसरे के सामने आ गई थी।
भूपेंद्र हुड्डा ये चाहते थे कि उनके चहेते उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतरे और ऐसे में शैलजा को 2 सीटें नहीं दी गई और सुरजेवाला को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार करने का प्रयास किया, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। अब यह तो हुड्डा और अभय चौटाला के बीच की सियासी तकरार थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला कहां पीछे रहने वाले थे। भूपेंद्र हुड्डा पर दुष्यंत चौटाला ने भी करारा निशाना लगे हाथ बहती गंगा में हाथ धो लिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो अपना कैंडिडेट जिता जाएगी राज्यसभा में, लेकिन कांग्रेस को लेकर सस्पेंस की स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस को 2016 और 2022 में बड़े झटके लग चुके हैं। क्रॉस वोटिंग हो चुकी है, वोट कैंसिलेशन हो चुका है, जिसको लेकर के अब भूपेंद्र हुड्डा पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हालांकि बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी ने गुटबाजी को खत्म करने के प्रयास में ही यहाँ पर करमवीर सिंह बोध को अपना चुनावी कैंडिडेट घोषित किया है। करमवीर सिंह बोध की बात करें तो वो हरियाणा सिविल सचिवालय के सुप्रीडेंट रहने के साथ साथ राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस हाईकमान के काफी करीबी भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव के दरमियान करमवीर सिंह बोध ने जो विधानसभा की टिकट भी मांगी थी, लेकिन उन्हें राज्यसभा भेजने का आश्वासन दिया गया था। चर्चा ये चल रही थी कांग्रेस से कि राव दान सिंह, जो कि बड़ा ओबीसी चेहरा है, महेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक रह चुके हैं, भूपेंद्र हुड्डा के गुट के काफी करीबी माने जाते हैं। इसके साथ साथ चौधरी उदयभान बड़ा दलित चेहरा और अशोक तंवर की वापसी उनकी मौजूदगी भी दर्ज करवा रही थी, दावेदारी भी मजबूती से पेश कर रहे थे। लेकिन ये संभावना और ये अटकलें सिर्फ अटकलें बनकर रह गई और हाईकमान ने तमाम गुटबाजियों को दरकिनार करते हुए, साइडलाइन करते हुए करमवीर सिंह बोध को हरियाणा के कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में नामित कर दिया। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि हुड्डा और अभय चौटाला के बीच छिड़ी ये सियासी जुबानी जंग हरियाणा में क्या बड़ा राजनीतिक बवाल के रूप में उभर कर सामने आती रहती है। राज्यसभा के चुनाव के लिए वोटिंग जब तक नहीं होगी तब तक ये उहापोह यानी कि सस्पेंस की स्थिति लगातार बनी रहेगी, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि कांग्रेस को यदि इस राज्यसभा सीट पर अपनी मजबूत जीत दर्ज करनी है तो उन्हें विधायकों का लामबंद करना पड़ेगा। विधायकों की लामबंदी जब तक नहीं होगी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का सीधे तौर पर कहना है कि हमारे विधायकों में, पार्टी के हाईकमान में पूरा आत्मविश्वास है कि एक सीट पर हम जीत दर्ज करने जा रहे हैं। हमारे पास प्योर मेजोरिटी यानी कि पूर्ण संख्या बल मौजूद है। हरियाणा विधानसभा में जितने विधायकों की आवश्यकता हमें राज्यसभा सीट को जीतने के लिए चाहिए, उससे कहीं अधिक विधायक हमारे पास हैं। विपक्षी दलों का इस तरीके से निशाना साधना भारतीय जनता पार्टी की मदद करने जैसा उन्होंने बताया। गोपाल कांडा और तमाम लोगों का हवाला देते हुए दीपेंद्र हुड्डा पहले ही अभय चौटाला और चौटाला परिवार को निशाना बना चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये राज्यसभा की सियासी जंग मतदान के बाद कैसे शांत हो पाती है। क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ एक सीट पर कब्जा करते हुए नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।